दोस्तों पिछले कुछ सालों में टाटा ने अपनी गाड़ियों में इतना बदलाव किया है, इतनी एडवांसमेंट कर दी है कि कंपटीशन को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हाल फिलहाल में टाटा जो है वो अपनी एक बहुत ही तगड़ी ब्रांड वैल्यू सेट कर चुका है कस्टमर्स के माइंड में। और अब जो है वो हर सेगमेंट में ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा रहा है। रिलायबल गाड़ियाँ, ड्यूरेबल गाड़ियाँ, और इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही हैं क्योंकि टाटा खुद का अच्छा लोहा इसमें लगाता है, जिससे कि सेफ्टी बहुत ही बढ़िया बन जाती है। लेकिन एक और इंडियन ब्रांड है जो कि इसको तगड़ा कंपटीशन देती है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एसयूवी सेगमेंट ही है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में नहीं आ पाती। लेकिन एसयूवी सेगमेंट में एक तरफा राज करती है महिंद्रा इंडिया में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा और टाटा की वो गाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है। और अगर आप डीजल में कोई गाड़ी देख रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों में आपका कन्फ्यूज़न बनेगा ही बनेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि हर सेगमेंट भी अपने आप में खरी उतरती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस बजट में महिंद्रा की XUV 300 का W6 डीजल वेरिएंट, और इसको हम कंपेयर करेंगे टाटा की नई नवेली नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 के बेस वेरिएंट से, जो कि आपको डीजल में मिल जाता है इसी बजट में। तो चलिए इस वीडियो को इसी रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आप एंड तक कंप्लीट देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको इस बजट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो है वो अपने पहले टारगेट पे पहुंच जाए। जी हाँ, 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन होता है उसको हम जल्दी से जल्दी टच कर सकते हैं अगर आपका प्यार बना रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो चीज़ें फ़र्क डालती हैं मैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। बाकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जहां गेम चेंज होता है उन्हीं पॉइंट पे हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकी तो जो फीचर्स होते हैं वो लगभग कंपनियां सेम देती हैं। कोई एक दो फीचर का फ़र्क होता है तो उससे क्या है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों ही गाड़ियां किस सेगमेंट की गाड़ियां हैं। तो फ्रेंड्स दोनों ही गाड़ियां नेक्सॉन और XUV 300 B2 सेगमेंट की SUV हैं, कॉम्पैक्ट SUV हैं, जिसमें आपको 5 सीटिंग की कैपेसिटी मिलती है। फ्यूल टाइप दोनों में आपको पता है कि डीजल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड देखेंगे तो एक प्योर जो गाड़ी दिखती है वो दिखती है आपको XUV 300। लेकिन नेक्सॉन के लुक्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। अगर डायमेंशंस में आपको कंप्लीट दिखाऊं तो इसमें आपको दोनों ही गाड़ियों में लेंथ बिल्कुल बराबर मिलती है, क्योंकि अंडर 4 मीटर रखनी होती है तो लेंथ बिल्कुल आपको बराबर मिलेगी। विड्थ में आपको XUV 300 थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, दिखेगी भी थोड़ी चौड़ी, और है भी ये लेंथ में थोड़ी सी चौड़ी। कितनी? 17 mm का ही फ़र्क है, मिनिमल सा फ़र्क है, लेकिन बनावट ऐसी है कि आपको नेक्सॉन से थोड़ी सी वाइडर देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं हाइट की, तो हाइट में भी आपको 7 mm XUV जो है वो ऊंची आपको दिखेगी यहाँ पे। लेकिन ये मिनिमल सा फ़र्क है दोस्तों, लेकिन फिर भी नंबर्स में फ़र्क है और दिखने में भी आपको फ़र्क दिखेगा। इतना नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी गाड़ी के शेप की वजह से दिखता जरूर है। अगर व्हील बेस की बात करें तो यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है, जो कि है 2498 mm आपको मिलती है नेक्सॉन, और 2600 mm का जो व्हील बेस है वो मिलता है XUV 300 में, जिसकी वजह से स्पेस मैनेजमेंट उसमें काफ़ी बढ़िया है। पीछे की जो सीट होती है इसमें आपको 3 पैसेंजर अगर आप बैठेंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बूट स्पेस की यहाँ बात आ जाती है तो बूट स्पेस में मार्क आ जाती है XUV 300, जो कि हमेशा से बदनाम है इस सेगमेंट में। बूट स्पेस नेक्सॉन में मिलेगा 382 लीटर का, और महिंद्रा XUV 300 का है 257 लीटर का। दूसरी जो चीज़ है जहां पर मार्क आती है XUV 300, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है XUV 300 में, जबकि आपको नेक्सॉन प्रोवाइड करती है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इसको आराम से चला सकते हैं, निश्चिंत होकर चला सकते हैं। लेकिन 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, यहाँ तक कि हैचबैक्स जो हैं वो भी इस ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिल जाती हैं। लेकिन महिंद्रा को ग्राउंड क्लियरेंस पे काम करना चाहिए। अगर बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो उसमें भी लगभग बराबर है। नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का मिलेगा, लेकिन XUV 300 में आपको 42 लीटर्स का मिलने वाला है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी डायमेंशंस की, कि गाड़ियाँ जो है वो शेप वाइज कैसी दिखती हैं आपको। तो ये आपकी एक प्रैक्टिकल चॉइस है कि आपको पर्सनली कौन सी ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ हमने देख लिया कि शेप वाइज हमें कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करनी है, और हमने सिलेक्ट कर ली। लेकिन अब देखते हैं हम कि हमें और क्या क्या मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के
इंजन पार्ट की कि इंजन में आपको क्या क्या मिल जाता है और किस तरह की पावर जो ये डिलीवर करती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जो है वो डीजल कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप एनसीआर से हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप डीजल मत लीजिए, क्योंकि वहाँ 10 साल के लिए ही रजिस्टर होगी गाड़ी। और अगर आप नॉन एनसीआर हैं तो आप अभी ले सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डीजल जो है वो कम्प्लीटली बैन करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट पैसेंजर व्हीकल में। और ये जो स्टेप लिए जाते हैं ये लिए जाते हैं इन्वायरमेंट को देखते हुए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ताकि पोल्यूशन कम हो। फिर भी चलिए हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में अगर आज आपको लेनी हो तो फिर इंजन वाइज कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। देखिए, नेक्सॉन में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवर्ट्रोक डीजल इंजन मिलता है और एक्सयूवी 300 में आपको 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन है। अगर पावर की बात करूँ तो यही जो है वो गेम चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम पावर आपको नेक्सॉन प्रोवाइड करवाती है 113.31 bhp की 3750 RPM पे, और महिंद्रा एक्सयूवी 300 की पावर है 115 bhp की 3750 RPM पे। सेम RPM पे थोड़ी सी पावर ज़्यादा है एक्सयूवी 300 में। लेकिन अगर आप टॉर्क देखेंगे तो दोस्तों इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा टॉर्क आपको प्रोवाइड करवाती है एक्सयूवी 300। 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ आपको मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और आरपीएम अगर आप देखेंगे तो नेक्सॉन जो है वो मैक्सिमम आरपीएम पे जाती है 260 पे, 2750 आरपीएम पे, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जो ये एक्सयूवी प्रोवाइड करवाती है वो आरपीएम है आपके सिर्फ 2500 यानी 2500 आरपीएम। आरपीएम भी कम है, पावर भी ज़्यादा है, 40 न्यूटन मीटर की पावर यहाँ ज़्यादा है। मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से इतनी पावर आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी इस इंजन में। अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो दोनों ही मैनुअल में मिलेंगी। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जो कि आपको 2 व्हील ड्राइव के साथ मिलने वाली है ये गाड़ियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्यूल और परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डीजल इंजन मिलता है। मैंने फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको बता दी। अगर क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की जो माइलेज क्लेम करती है कंपनी वो है 23 किलोमीटर पर लीटर की, और एक्सयूवी 300 की जो माइलेज क्लेम करती है महिंद्रा वो है दोस्तों 20 किलोमीटर पर लीटर की। 3 किलोमीटर का फ़र्क है। नेक्सॉन में आपको 3 किलोमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका फ़र्क ये हो सकता है कि ये हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है रिफाइंड इंजन के साथ, और BS6 फेज़ 2 में ये लॉन्च की गई है। तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 का जो है वो फेसलिफ्ट अभी आने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी कीमत क्या रहने वाली है, और क्या ये उस समय नेक्सॉन से कंपेरेबल रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी हम चेक करेंगे ज़रूर से। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें इसको, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर लगभग सेम मिलते हैं आपको, जैसे कि आपकी ऑल 4 पावर विंडोज़, AC हीटर, एक्सेसरी पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा आपको, रियर पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, टायर पोजिशनिंग आपको दे दी गई है एक्सयूवी 300 में। तो ये काफ़ी फीचर हैं जो कि मिनिमल से फीचर हैं, लेकिन ये फ़र्क नहीं डालते। फ़र्क डालेंगे तो इंजन डालेगा, प्राइस डालेगा, शेप डालेगी गाड़ी की, कि आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है वो ये फ़र्क डालती हैं। एक जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ नोट करवाना चाहूँगा आपको, कि ड्राइव मोड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं टाटा नेक्सॉन में, इको, सिटी और स्पोर्ट्स, लेकिन एक्सयूवी 300 में आपको ड्राइव मोड नहीं मिलते। उसकी बजाय आपको स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं। उसमें आपको हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट स्पोर्ट मोड जो भी होते हैं वो 3 जो आपको स्टीयरिंग मोड हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को चलाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। लाइट स्टीयरिंग से चलाना है, हार्ड स्टीयरिंग से चलाना है, वो सब कुछ यहाँ आपको मिल जाता है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको टैकोमीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, लेकिन महिंद्रा की एक्सयूवी में आपको सेमी डिजिटल मिलेगा, फुल्ली डिजिटल नहीं मिलने वाला, जबकि टाटा ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है इस गाड़ी को अभी फेसलिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सटीरियर पार्ट देख लेते हैं। एक्सटीरियर में मैंने आपको दोनों ही गाड़ियाँ दिखा दी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, कि दोनों ही गाड़ियों में आपको कौन से टायर मिल जाते हैं, या टायर का जो कंप्लीट प्रोफाइल है वो क्या मिल जाता है, तो देख लीजिए। टाटा नेक्सॉन में आपको 195/60 R16 इंचज़ के ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाते हैं, लेकिन एक्सयूवी 300 W6 डीजल में आपको 205/65 R16 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको एक्सयूवी 300 में थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा बड़ा जो है वो देखने को मिलता है टायर। साइज सेम है, लेकिन ब्रॉड टायर आपको थोड़ा सा मिल जाता है नेक्सॉन के मुकाबले। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अगले पार्ट की, वो है सेफ्टी। सेफ्टी में दोनों ही गाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया हुआ है। टाटा नेक्सॉन ने भी सेफ्टी में बहुत ही तगड़ा अचीवमेंट किया हुआ है, और अब जो है इंडिया में जो भी क्रैश टेस्ट होंगे वो होंगे भारत एनकैप में। और हाल फिलहाल में टाटा ने अपनी दोनों गाड़ियों को, दोनों एसयूवी को, हैरियर और सफारी को, उसमें टेस्ट करवा भी लिया है। अब जो आगे टेस्ट होंगे, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का भी जो टेस्ट होगा वो होगा
भारत एनकैप में। और महिंद्रा के जो XUV300 फेसलिफ्ट आ रही है उसका भी भारत एनकैप में होगा टेस्ट आने वाला। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों ने बहुत ही तगड़ी सेफ्टी रेटिंग यहाँ अचीव कर रखी है। टाटा नेक्सॉन की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इसका टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की थी अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए, और 3 स्टार की सेफ्टी इसने अचीव करी थी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए, जो कि बहुत ही एक तगड़ा नंबर है। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो दोस्तों अडल्ट में 17 में से 16 पॉइंट इसको मिले थे, और चाइल्ड सेफ्टी में 49 पॉइंट्स में से 25 पॉइंट्स इसने अचीव किए थे। और दूसरी साइड जब हम XUV300 का क्रैश टेस्ट रिजल्ट देखें तो इसके लिए दोस्तों 2020 में ग्लोबल एनकैप ने इसका क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव करी थी। आउट ऑफ 17 इसने 16.42 जो पॉइंट्स हैं वो अचीव किए थे अडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए, और 4 स्टार की सेफ्टी इसने अचीव करी थी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 37.44 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स। तो बहुत ही तगड़ी सेफ्टी है, दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। यानी बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको दोनों ही गाड़ियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी शक यहाँ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ मिल जाती है। लेकिन सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS विद EBD मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ एयरबैग जो है वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो टाटा में आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, जो कि नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं उनमें सभी में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। तो नेक्सॉन में 6 एयरबैग मिलेंगे, लेकिन अभी XUV300 में आपको W6 डीजल में 2 ही एयरबैग मिलने वाले हैं, जो कि ड्राइवर और पैसेंजर साइड ही मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन में साइड एयरबैग मिल जाते हैं। डे नाइट IRVM मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, और आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ XUV300 में मिलता है। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। रियर कैमरा आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता, स्पीड अलर्ट दोनों में मिल जाएगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी यहाँ आपको दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी यहाँ आपको दे दिया गया है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर जो हैं वो कॉमनली आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। जो भी डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। अब आता है इसका लास्ट पार्ट कि हमें एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन पार्ट में क्या क्या मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, रेडियो मिलेगा, फ्रंट स्पीकर मिलेंगे 2 और रियर में आपको 2 मिल जाएंगे, यानी टोटल 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड 2DIN ऑडियो सिस्टम होने वाला है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और टाटा में आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है, जो कि आपको XUV300 में नहीं मिल पाती है इस वेरिएंट में। तो टाटा में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और एक इसमें आपको USB पोर्ट मिल जाती है, लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको USB Type-C पोर्ट भी दे दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस की। तो सबसे पहले हम एक्स-शोरूम देख लेते हैं दोनों ही गाड़ियों का। टाटा नेक्सॉन आपको मिलती है 10,99,990 रुपये, यानी पूरे 11 लाख रुपए आपको एक्स-शोरूम मिल जाती है न्यू दिल्ली में। RTO और इंश्योरेंस जोड़ करके ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिलती है पूरे 13 लाख रुपए की। अगर आप कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर्स वगैरह में इसको परचेज करते हैं तो शायद ये 12.5 में भी आपकी आ जाएगी। अगर बात करते हैं XUV300 की, तो दोस्तों इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली में वो है पूरे 11 लाख रुपए, 11,05,000, और अगर RTO इंश्योरेंस ऐड करेंगे तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी 12,51,000 की ऑन रोड न्यू दिल्ली में। तो ये गाड़ी जो है वो ऑलरेडी नेक्सॉन से सस्ती है 50,000 रुपये, और अगर आप ऑफर में लेंगे तो 12 लाख में ये वेरिएंट आपको मिल जाएगा, जो कि एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ कड़ी टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ, और मैं अपनी पर्सनल चॉइस के साथ उसके रीज़न भी बताऊँगा कि इस गाड़ी को मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपको मदद कर सके। तो दोस्तों मैं पर्सनली सिलेक्ट करूंगा महिंद्रा की XUV300 को, और उसका रीज़न है दोस्तों सबसे पहला सेफ्टी जो है वो टाटा से थोड़ी सी बेटर है इसकी, लेकिन फिर भी चलो इसको पॉइंट को हटाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा जो रीज़न आ जाता है वो है इसका इंजन और पावर रेशियो, जहाँ आपको ये गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर करती है। और लुक वाइज अगर देखेंगे तो नेक्सॉन से आज भी ये बहुत ही तगड़ी दिखती है। हो सकता है नेक्सॉन वाले मुझे कमेंट में अब गालियाँ भी दे रहे हों, लेकिन दोस्तों रियल में मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। हो सकता है आपको नेक्सॉन इससे ज़्यादा बढ़िया लगे, लेकिन XUV300 का पर्सनली मुझे लुक बहुत ही बढ़िया लगता है आज भी, क्योंकि ये लुक जो है वो काफ़ी टाइम से महिंद्रा चला रही है, अब इसको अपडेट भी करेगी, फिर भी मुझे ये लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये गाड़ी मैंने काफ़ी चलाई है, इसके रिव्यूज़ भी मैंने आपको दिए हैं, तो मुझे पर्सनली इस गाड़ी का डीजल इंजन काफ़ी बढ़िया लगता है चलने के हिसाब से। इंटीरियर वाइज जो है वो गाड़ी अच्छी है,
इंटीरियर को अब कंपनी और भी अपडेट कर देगी, लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें गाड़ी अंदर बैठ के चलानी है और अंदर से गाड़ी जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और जो इंजन है वो भी गाड़ी का बढ़िया होना चाहिए। तो उस हिसाब से XUV300 आज भी खरी उतरती है। अगर आपको नेक्सॉन पसंद है तो नेक्सॉन ले सकते हैं, जो कि नए लुक के साथ आई है, लेकिन मैंने अपनी राय बताई है। और एक और कारण है इसको सिलेक्ट करने का, वो है महिंद्रा का ट्रस्ट। टाटा में भी अच्छा खासा ट्रस्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिंद्रा जो है वो SUV सेगमेंट में आज नहीं काफ़ी सालों से चलती आ रही है। और इस गाड़ी ने क्या सभी गाड़ियों ने अपने आप को प्रूव किया है, कोई एक दो गाड़ी ही उसकी फेल हुई है, अदरवाइज SUV सेगमेंट में उसने हमेशा से अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट आपको राय कि अगर आप लेना चाहते हैं 12.5 या 13 लाख के अंदर एक गाड़ी जो कि डीजल में आपको मिल जाए, तो ये गाड़ियां जो हैं वो आपका ऑप्शन हो सकती हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप जो जानकारी आपको मिली है वो वर्थ इट है अगर आपने यहाँ टाइम इन्वेस्ट किया है तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी डीजल कार लेना चाहते हैं और इन दोनों में कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।